दबंगों ने घर में घुसकर किया मारपीट, कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दो का टूटा हाथ, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। ये मारपीट का पूरा मामला थाना और नगर पंचायत पचपेड़वा के इंदिराडी का है। यहाँ की रहने वाली रीता और उसके परिजनों ने बताया कि बीते 18 जून को बगल में रहने वाले भुलई का लड़का और हमारा लड़का खेत में भैंस चराने गए थे। वही दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी बात को लेकर भुलई के घर वालों ने शाम को हमारे घर पर धावा बोलते हुए घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए मौजूद सभी लोगों को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। घर के अंदर मौजूद हमारी एक 18 वर्षीय बेटी को जबरन अपने घर में घसीटकर बुरी नियत से उठा ले गए। उसे जमीन पर पटक कर उसका कपड़ा फाड़ दिया और जबरदस्ती छेड़खानी करते हुए बलात्कार करने का प्रयास किया, लेकिन उसने विरोध करते हुए भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। रीता देवी ने बताया कि इधर दबंगों ने मारपीट करते हुए हमारे पति और बेटे का हाथ तोड़ दिया। मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी बुरी तरह से मारपीट घायल कर दिया, जिसकी लिखित तहरीर थाना पचपेड़वा में देने के बाद पुलिस ने समुचित धाराओं में मुकदमा न पंजीकृत करके बल्कि मामूली धाराओं में FIR तो लिखा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। रीता देवी का आरोप है कि थाना पचपेड़वा की पुलिस विपक्षियों से मिली हुई है, क्योंकि उनके पास पैसा और राजनीतिक पहुंच दोनों है, इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा रीता देवी और उनके परिवार ने। यह है कि हमारे बच्चे हम गए थे न्योता करने सानिया सद्दाम के यहाँ। हमारे बच्चे लोग घर पे थे, छोटे छोटे 5 लड़कियां थी और हमारा माजी लड़का वहाँ सद्दाम के न्योता करने गए थे। तो उसके लिए मतलब वो हमारे लड़कन का इनके लड़कन गंदी झगड़ा वो उनके घर वाले राजेंद्र के घर के हमारे 5 लड़कियन का मारी। उसके बाद एक लड़का हमारे पास फोन लगा, इसकी तोरे लड़कियन का मारा थी, घर में घुस के आ जा, जल्दी आ जाओ। हमारे वहां से महतारी पूत भाग कहें तो पूछे लगे तो कहें कि काय मारू, तो कहीं हमारे लड़कियन के बिरात रही तो हम मारे हैं। हीरा बेटी कहीं तो ही कंती हमारे माँ लड़की डाटिस की जाओ तो का लूली लूली कहे लागे कि ये कहा लूली, उनके बिटिया पकड़ के हमारे बिटिया को मारे लागे। तो उसके बाद हम पूछ के गए, उसके बाद कहीं हम ऐसे मारब। हम गए थाने 16 तारीख का दरखास्त दिए। 16 तारीख का दरखास्त जब दिए तो 16 जून का हम दरखास्त दे के आये तो 17 कहीं शाम का हमें बुलावा गए थाने पे। शाम का हम आए, हमें बुलाए गए कि 18 का सुबह तो आओ 9 बजे। हम 9 बजे थाने पहुंच गए। हाँ 18 तारीख का हम 9 बजे थाने पहुंच गए। तो थाने पे पुलिस वाले कहीं कि इनका सबका साथ जमटा है, मतलब कौन सा सारा समझौता कराए तो मानता है। तो सुना जब समझौता करावे के लिए ओकरे बाद साहब कहीं कि हम जाए थे बलरामपुर, तुम लोग जाओ घर पर और 19 तारीख का शाम सुबह आयो। हम घर पर चले आए अपने घर पर। 18 तारीख का बैठी रहन, दिन भर बैठी रहन, अपन काम धाम किया बैठी रहन। 18 तारीख का 3 बजे हमारा लड़का भैंस लेके डबरम चरावे गवा। तो उनके राजेंद्र के पटीदार लवकुश सब भुलई 2 जने उनके लड़के हमरे लड़कन का दोप के गए हुआ हमारी मेरे लड़का कहीं भोला कहीं। फिर हमारा लड़का रोत घरे आवा हमारे मुंह नोचे रहे मेरे लड़का। तो हमारा लड़का बताइस कि मम्मी हमारे मुंह नोच ली, अम्मा उनके लड़के मारी नहीं। हम उनके घरे बुलाए पूछे लगे, वही लोग कहीं कि ऐसे मारब तोहरे लोग का। तो उनके भुलई को राजिंदा उनके लवकुश के लड़का उनका भुलई लड़का कही ऐसे मारब। हम गए थाने पर तुरंत, फिर हम झगड़ा नहीं किया, तुरंत गए थाने सूचना दे के हमरे दोनों परानी आए 4 बजे 5 बजे टाइम यहाँ बैठी रहे। आए हमरे मुहारब चढ़ के भैया गरियावे लागे, वही लोग हमरे सबका गाड़ी गरू दे लागे हमरे घर में ये कह डारब वो कह डारब, मारब ये करब वो करब। कोई लड़के हमारे घरे नहीं रहे, हमरे 2 परानी रहे, इनके फालिश मारे हैं, कुछ नहीं कह पावत है, बोल भी नहीं पावत है। अच्छा अगले बार ये लड़का रिक्शा लेके आओ, दूसरे बक्सा पूछे लगा कि मम्मी कहा बात है, कहीं भैया लड़के कंती मारी नहीं बोला, कोई कंती हम बोले तो ये लोग झगड़ा करते हैं। आए तो गाड़ी करो तो इन्हें सबका एक लड़का भी रहा सिसानिया का सद्दाम जिक्र के साथी रह गए रहे। वो बक्सा लदाई लिए अपने घरे लिए जाता रहेगा, कहीं चलो छोड़ दो तो कहीं तू बीच में बोलबो तो तू मारब, बहुत बुराई हो जाए सद्दाम। है तो कहीं भाई हम आए झगड़ा करना हमारे चले बक्सा छोड़ दे। ओकरे बाद हमार माझी लड़का वहाँ आलमबाग चौराहा से सीधे आवत रहा इधर यहाँ घरे आवत रहा। यहाँ से हमें सबका घेरे रहे, मारे कंती घर में हमारे दुकान है यहाँ अपने यहाँ, और वहां से घेरे रहे सब जने। वहां से हमारे लड़का देखे यहाँ से दौड़ के वका मारे गए, वहां मियाँ के दुकान के लगे वका मारे लागे। वहां जब मारे लागे तो हमारे सभी यहाँ से दौड़न, जैसा हमरे दौड़त गए जैसा हमरे सबका मारत लटावत 20-22 जने हैं, सब जने हमारे इनका मारत लटावत। राजेंद्र भुलई लवकुश राहुल नंदे दीपांकर गोलू उनके बिटिये सब हमारे इनका मारत लटावत चली गई। हमारे आदमी मार दिन हाथ टूट गए, हमारे लड़कन का मारी हाथ टूट गए, हमारे बिटिया को उठाए लाई। इतना ज्यादा मारी नहीं, मैं तो कमाल लड़का की
इनके 10,000 रुपया सरकारी अस्पताल में लगा, अभी इनके डॉक्टरी रिपोर्ट ना लेके आए। अभी कुछ हमारी कार्रवाई नहीं होता कि मतलब उन्हें सबका न पकड़ के। क्या कर रही है पुलिस कुछ नहीं करती, क्या करती पुलिस? आज तक पूछे नहीं आई कि क्या हुआ, कैसे झगड़ा हुआ। चलो थाने तुम लोग बयान दे, या चलो दोनों पक्ष के पकड़ के बंद करी तन या पूछो पचौल करी तन, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कुछ नहीं। हमारे लड़की कपड़ा देख लिया वजह हंसिया से कैसे काटेंगे, कपड़ा उठा रखा लगता उठो कपड़ा दिखाई। इस तरीके से हमरे लड़की की बेइज्जत की नहीं है। लड़की को उठा पीछे के दरवाजा तोड़ के बाद में यहाँ मारे बाद जब घर में लुका गए, पीछे दरवाजा तोड़ के घर में हाल के हमरे लड़की के हम देखो किस तरीके से हमरे लड़की कपड़ा फा लगा। उसके बाद हमरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है कि हमरे लड़की बंद किए। ये देखो इस तरीके से हंसिया से कपड़ा नोचा गया, इस तरीके से लेगी मगर हिच देनी भी बंडी पहने रही। वहां से हमारी लड़की नंगे आई, दूसरा औरत चढ़ाई सी मजिल के नाव है वकरे औरत के, वही 100 नंबर का फोन भी लगाई सी इसी लड़की को। हाँ इसी लड़की को। क्या हो बेटा तुम्हारे साथ, क्या हुआ था उस दिन? बताओ क्या हुआ था, बताओ। जे पकड़ के ले गया सबको पता। हम उठा लेगा, अपने घर पे खड़े रहे, हम घर में रहे, हम उठा ले रहे सब लोग, और संगीता, पूजा, मुसई और सुनीता, कविता सभी रही। हमने उठा कर कपड़ा लता चीर उड़ के सब लोग मारे, डंडा लेके, मोटे मोटे डंडा लेके। तो एक औरत आई हमें छुड़ाने के लिए, उसके नाम है मजिल के दुल्हे। उसे छुड़ाए, दौड़ते घर में आते हैं, कपड़ा हंसिया से चीर दिए हैं। और बाद मुझसे फटक के बेइज्जत करेगा। और कुछ वही घटना हुई थी? हाँ। क्या हुआ, कुछ बदतमीजी भी हुआ तुम्हारे साथ? हाँ हुआ है। मुसई लड़के, हाँ लोग कुछ लड़के हैं। दौड़ बार थाने जाए दरखास्त 18 तारीख से जाके बोला था कि तार मुकदमा लिख हुआ है। तार मुकदमा लिखे के बाद अब जोन हुई जोन कोर्ट से हुई, अब कुछ ना हो सकी तो ना उन्हें बंद कर सकी था, ना उन्हें भेज सकी था। अब उनके परिवार 3-4 घर हैं, 4 घर पटीदार है, 5-4 घर पटीदार में उनके 22 परिवार खाली नौजवान है, सब मारे वाले जे मारी सब। और उसके बाद जब हम थाने जाए तो हमें डांटा जाते कि मतलब तार कार्रवाई हुई, तू जाओ घर पर बैठो, जोन हुई। और ये विपक्षी बहुत ज्यादा परिवारदार हैं, बहुत कम पैसा से मजबूत हैं, एकदम से पैसा वाले हैं। उनके पास नेतागिरी भी होता है, उनके नेतागिरी में उनके हमारे कोनो सुनवाई नहीं होता है। पैसा भी उनके सबका देन लेन हुआ है, इसी की वजह से हमारा कोई कार्रवाई नहीं होता है थाने पर। कोई भाजपा बड़ा नेता भी हाँ, उनके भाजपा नेता वहाँ है राम शरण, उनके लड़का लौकुश के लड़का उनके क्या ड्राइवरी करता है, उसी की वजह से मतलब हमारा कोई सुनवाई नहीं। नंदे और राहुल हमें मारी। किससे मारे? एक नंदे लाठी मारी ने और राहुल शरीयत मारी ने। कोई हाथ में क्या हुआ? दो उंगली टूट गया, छुरिया पड़ा, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ है? हाँ। 2 उंगली भी टूट गई? हाँ। अभी बोल रहे हैं जान जमा दूंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।